हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे साउंड चैप्टर। ठीक है, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 11। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने अभी तक सीखा है उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स लर्न करेंगे। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बच्चों। इफ अ थंडर इज हर्ड बाय अ मैन 4 seconds after the lightning is seen। अगर बच्चों एक पर्सन है जिसने 4 सेकंड के बाद लाइटनिंग होने के 4 सेकंड के बाद थंडरिंग का साउंड सुना। हाउ फार इज द लाइटनिंग फ्रॉम द मैन। तो कितनी दूरी पर लाइटनिंग हुआ। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। सो चलिए इस प्रॉब्लम को करना है। मान लीजिए यहाँ पर क्लाउड है बच्चों और यहाँ पर अर्थ है। दिस इज अर्थ और यहाँ पर हम खड़े हैं वो पर्सन, और यहाँ से मान लीजिए कि ओरिजिनेट हुआ और यह लाइटनिंग हमने पहले सुना और उसके बाद साउंड हमें सुनाई पड़ा। तो स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है 330 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ प्रॉब्लम में दिया हुआ है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस पर यह जो है थंडरिंग हुआ है इसको हमें कैलकुलेट करना है। और कितने सेकंड्स के बाद हमें सुनाई पड़ा बच्चों, लाइटनिंग के कितने सेकंड्स के बाद हमें साउंड सुनाई पड़ा, तो 4 सेकंड के बाद। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है बच्चों डिस्टेंस। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का यह जनरल फॉर्मूला है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। दिस वन इज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। सो स्पीड है 330 और टाइम है बच्चों 4, मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस इज अराउंड 1320 meters. So thus the lightning is at a distance of 1320 meters from the man. अब यहाँ पे आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर why you have taken t equal to 4 second। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जिस टाइम पर लाइटनिंग और साउंड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर थंडरिंग प्रोसेस में, लाइटिंग उसी टाइम में बच्चों यहाँ पर आ जाएगा, दिख जाएगा, और साउंड उसके 4 सेकंड के बाद हमें सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें स्पीड पता है कि साउंड 330 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आएगा, और जो है कितने टाइम बाद आ रहा है बच्चों, तो 4 सेकंड के बाद आ रहा है। इट इज कमिंग आफ्टर 4 सेकेंड्स। ठीक है, इट इज कमिंग आफ्टर 4 सेकेंड्स। और लाइटिंग जैसे ही हुआ बच्चों हमें वैसे ही दिखाई पड़ रहा है, तो इसलिए हमने टाइम की वैल्यू 4 सेकेंड्स यहाँ पर लिया है। ठीक है, और जैसे ही लाइटिंग होगी उसी टाइम में साउंड भी प्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए साउंड को कितना टाइम लगेगा इस आदमी तक आने में, 4 सेकंड लगेगा, ऐसा प्रॉब्लम में भी दिया है। तो और स्पीड ऑफ साउंड भी हमें पता है, तो यहाँ से आराम से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कुछ एमसीक्यूज है बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो चलिए उसको भी करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करता है। तो बच्चों मैंने फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बताया था कि नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। चलिए 4 ऑप्शन पढ़ते हैं। द मैक्सिमम डिस्टरबेंस caused by the wave, no. The number of complete vibrations per second, yes, this is the right answer. आगे भी पढ़ लेते हैं बच्चों, क्या है, the distance between one crest of a wave and the next wave, this is also not the correct one. यह भी रॉन्ग है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो नंबर ऑफ वेव्स और नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशंस पर सेकेंड इज द फ्रीक्वेंसी। सो राइट आंसर विल बी द बी आंसर। ऐसा मैंने सिखाया भी था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यूज का, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेट्स व्हेन अ म्यूजिकल नोट इज प्रोड्यूस्ड बाय द साइम्बल्स इन एन ऑर्केस्ट्रा। बच्चों किसी ऑर्केस्ट्रा में, प्रोग्राम में बच्चों जो कैम्बल्स बजाए जाते हैं, तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है उस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशंस जो होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइब्रेशंस, कौन वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है बच्चों। म्यूजिकल नोट जो प्रोड्यूस होता है उसमें वाइब्रेशन कौन प्रोड्यूस करता है। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, नो। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन्स, नो। एयर कॉलम, नो।
मेटल प्लेट्स, यस मेटल प्लेट इज द राइट आंसर बच्चों। मेटल प्लेट के सहायता से बच्चों हम लोग कैम्बल्स में जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। टू प्रोड्यूस द साउंड वी नीड टू प्रोड्यूस वाइब्रेशन, एंड वाइब्रेशन कैन ओनली बी प्रोड्यूस्ड with the help of external source. We require external energy to create the vibration, and that vibration is created by using the metal plates. So next to this आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ अ वेव इज 340 मीटर पर सेकेंड। बच्चों स्पीड ऑफ वेव दे रखा है हमें यहाँ पर 340 मीटर पर सेकेंड, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए, दिस इज 340 मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी दे रखा है बच्चों, दिस इज 1700 हर्ट्ज। देन लैम्डा फॉर दिस वेव कैन बी और विल बी। तो लैम्डा जो होता है बच्चों वो कैसे डिफाइन होता है, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, दिस इज वेव इक्वेशन, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन। तो चलिए इसको यूज करिए, और आप देख सकते हैं v की वैल्यू है 340 और फ्रीक्वेंसी है बच्चों 1700, और लैम्डा हमें फाइंड आउट करना है। तो लैम्डा इज इक्वल टू, यह 1700 इस तरफ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, सो 340 अपॉन 1700, सो दिस 0 विल गो, और 17 के टेबल में 34 2 टाइम्स में आएगा बच्चों, सो 2/10, सो दिस इज अराउंड 0.2, सो लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.2। और बच्चों निश्चित रूप से यह 0.2 क्या यूनिट में आ रहा है, दिस इज इन द यूनिट ऑफ मीटर। ओके, सो विच वन इज द राइट आंसर, बी। आगे बढ़ेंगे बच्चों। साउंड ट्रेवल्स इन एयर, 4 ऑप्शन है। इफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिल्कुल नहीं। साउंड जब भी ट्रेवल करता है बच्चों, तो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल नहीं करता है। क्या ट्रेवल करता है, वाइब्रेशंस जो एडजेसेंट पार्टिकल्स में होता है बच्चों, फ्रॉम सोर्स टू द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर वी आर रिसीविंग द साउंड, क्या ट्रेवल करता है, डिस्टर्बेंस ट्रेवल करता है, डिस्टर्बेंस की एनर्जी ट्रेवल करती है, नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। इफ देयर इज नो मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। सी पॉइंट, इफ डिस्टर्बेंस मूव, निश्चित रूप से बच्चों जब डिस्टर्बेंस मूव करेगा तभी साउंड भी एयर में ट्रेवल करेगा। इफ बोथ पार्टिकल एज वेल एज डिस्टर्बेंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस इज अगेन रॉन्ग, दोनों ट्रेवल नहीं करता है बच्चों, केवल डिस्टर्बेंस मूव करता है। सो 4 का राइट आंसर है बच्चों सी। ठीक है, एक आखिरी और क्वेश्चन है बच्चों, एक या दो और क्वेश्चन है तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ वाइब्रेशंस व्हिच प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड विल बी इन, कह रहा है बच्चों मैक्सिमम स्पीड जो होगा वाइब्रेशंस का, विच प्रोड्यूस ऑडिबल साउंड, जो कि ऑडिबल रेंज में हो साउंड, वह किस में होगा, एयर में, सी वाटर में, ग्राउंड ग्लास में, या ह्यूमन ब्लड में। बच्चों आप देख सकते हैं तीनों लिक्विड है, यहाँ पर आप तीनों को देख सकते हैं। नहीं, ड्राई एयर में तो सबसे कम होता है स्पीड, आपको पता है स्पीड ऑफ साउंड सबसे कम होता है एयर में, और उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड होता है लिक्विड में, और सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड होता है बच्चों किसी भी सॉलिड मटेरियल में। ओके, दैट वी नो फ्रॉम द थियरी पॉइंट, जो भी हम लोगों ने थियरी में डिस्कस किया है वहां से हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। तो एयर तो कंपटीशन से चला गया, अब वाटर आ गया, तो ह्यूमन ब्लड और सी वाटर, यह भी लिक्विड है, इसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। इस 4 ऑप्शन में बच्चों ग्राउंड ग्लास जो है यह सॉलिड है, ठीक है, और ग्राउंड ग्लास जो है बच्चों एक स्पेशल कैटेगरी का ग्लास होता है, दिस इज ऑल्सो ग्लास ओनली। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड जो होगा बच्चों वो ग्राउंड ग्लास में होगा, इस नॉलेज से, इस इंफॉर्मेशन से बच्चों। सो राइट आंसर विल बी द आंसर सी। आगे बढ़ेंगे। द साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट, साउंड वेव सबसे ज्यादा स्पीड पर ट्रेवल करता है इन सॉलिड, इन लिक्विड, इन गैस, इन वैक्यूम। वैक्यूम में तो ट्रेवल करता ही नहीं है, और गैस, लिक्विड और साउंड में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड कहां पर होता है बच्चों, सॉलिड में होता है। सो राइट आंसर विल बी आंसर ए। सो यह बेसिक लर्निंग जो था बच्चों आपका साउंड से रिलेटेड, उस पर आधारित यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था जिसको हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व किया।
तो आप इसको अच्छे से वॉच करिए, लर्न करिए बच्चों, सीखिए। प्रॉब्लम को सीखना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है बच्चों उस क्वेश्चंस के बेसिक कॉज को समझते हुए उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना। सो इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।